दोस्तों, आपने दुनिया भर में हजारों फाइटर जेट्स के नाम तो सुने होंगे, जैसे कि सुखोई, राफेल, तेजस, मिराज, फैल्कन, बहुत सारे। लेकिन इनमें से मोस्टली फोर्थ जनरेशन है या उससे भी पुराने। लेकिन अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की, तो करंटली दुनिया में केवल 4 ही ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं, जिनमें से 2 तो यूएस के पास है। पहला है F-22 रैप्टर, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट इन द वर्ल्ड, और दूसरा है F-35 लाइटनिंग, और तीसरा है रशिया का Su-57, और चौथा है चाइना का चेंगडू J-20। तो सिर्फ 4 ही हैं दुनिया में केवल ये। तो आखिरकार फिफ्थ जनरेशन जेट होते क्या है? तो इसके जवाब से पहले हमें जानना होगा कि फाइटर जेट की जनरेशन होती क्या है। तो फाइटर जेट की जनरेशन बिल्कुल स्मार्टफोन की जनरेशन की तरह ही होती है, जैसे कि 2G, 3G, 4G, 5G की जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो पहले वाले से ज़्यादा एडवांस होती है और नए फीचर्स के साथ। सिमिलरली फाइटर जेट्स में भी ऐसा ही होता है कि अगली पीढ़ी का जहाज़ पिछली वाले से ज़्यादा एडवांस होगा और नए कैपेबिलिटीज़ के साथ। जैसे कि दुनिया का जो पहला जहाज़ था जिसका नाम था कुछ मी-262, ये दुनिया का पहला जहाज़ था और काफ़ी सिंपल था, इसको जर्मन ने बनाया था। इस तरह कुछ जहाज़ को कहा गया फर्स्ट जनरेशन, फिर इनको एडवांस किया और हाईटेक बनाया और वेपन्स ऐड किए गए, फिर इन्हें कहा गया सेकंड जनरेशन। ऐसे ही फिर थर्ड जनरेशन आया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ जनरेशन पर भी रिसर्च चल रही है, अभी ये आई नहीं है दुनिया में। कुछ ही कंट्रीज लाइक अमेरिका ये भी कर रही है इस पे। फोर्थ जनरेशन भी काफ़ी ज़बरदस्त फाइटर जेट्स होते हैं, जो राफेल है ये भी फोर्थ जनरेशन ही है, काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की, तो इनमें होती है एडवांस एवियोनिक्स, सुपर क्रूज परफॉर्मेंस और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है? स्टेल्थ से मतलब है कि ये जो जेट्स है रडार को मात दे सकते हैं, यानी कि ये रडार में नज़र नहीं आते, इनके सिग्नल्स ही इतने वीक होते हैं कि इन्हें कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। पर एक बार आप सोच के देखिए कि अगर कोई ऐसा एडवांस और हाईटेक जहाज जेट किसी देश की सीमा के अंदर घुस जाए और उनको पता भी ना चले, तो कितना खतरनाक हो सकता है। इन जेट्स में न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लगी हो सकती हैं, जो इनको और ख़तरनाक बनाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ही है जो फिफ्थ जनरेशन को बाकी सबसे अलग करती है। जिस देश के पास ये फिफ्थ जनरेशन जेट्स होते हैं ना, उस देश की एयरफोर्स की फायर पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो उन चारों में से जो आपको स्टार्टिंग बताए गए थे, सिर्फ अमेरिका का F-35 लाइटनिंग ही है जो एक्सपोर्ट होता है, और काफ़ी कंट्री से लेती भी है, जैसे कि UK, स्पेन, जर्मनी, और पीसफुल कंट्रीज लाइक नॉर्वे, फिनलैंड इसे भी लेती है, ये भी लेती है इनको। तो अब बात आती है क्या भारत के पास फिफ्थ जनरेशन जेट है? तो इसका जवाब है नहीं। फिलहाल भारत के पास ऐसा कोई फिफ्थ जनरेशन जेट नहीं है। क्या चाइना के पास है? हाँ जी हाँ, चाइना के पास है चेंगडू J-20 नाम का। क्या भारत को ज़रूरत है इसकी? जी हाँ, ज़रूरत है भारत को इसकी। क्या भारत बाकी की तरह खरीद नहीं सकता इसे? खरीद सकता है, लेकिन कब तक हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी पर निर्भर रहें? इसलिए भारत ने अपना खुद का फिफ्थ जनरेशन जेट का प्रोग्राम निकाला है, जिसका नाम है एमका, जिसको भारत में ही बनाया जाएगा। एमका का मतलब है एडवांस मल्टी रोड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है जिस पर रिसर्च हो चुकी है और उसका प्रोटोटाइप भी बन चुका है। विकिपीडिया के अनुसार एमका 2025 में अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2032 में इसे एयरफोर्स में शामिल भी कर लिया जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये प्रोजेक्ट देश के डिफेंस के लिए और भारत के आत्मनिर्भर मिशन की तरफ काफ़ी बड़ा कदम है। इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए।